अच्छा। लेकिन उन्होंने ये है कि नोएडा से लेके गुड़गांव तो जितना भी रास्ता है पीछे पूरा उसने पीछे लगा के रखी गाड़ी। बढ़िया लगा। लेकिन और बार बार ना ऐसे क्या कर रहे कि जैसे हमारी गाड़ी चल रही है तो ऐसे नहीं कि चल ठीक है थोड़ा आगे है या फिर पीछे चले गए आगे चले गए, अपना कभी आगे कभी पीछे चूहा बिल्ली चल रहा है, चूहा बिल्ली खेल चल रहा और बार बार देख रहे, बार बार यू कर रहे। हमने कहा भाई बढ़िया भाई, प्यारे लोग थे, मजा आया उनके साथ भी सही थे कि हाँ साथ साथ अपने 4 भाई भी साथ चल रहे हैं। हम वहाँ पहुंचे तो भाई हमने विनय भाई को फोन लगाया सबसे पहले। भाई वो सीन ना हो जाए जो पिछले मीटअप पे हो गया था कि सारे भाई लोग आ गए थे गाड़ी के आगे पीछे। हमने विनय भाई को फोन लगाया, कह रहा तुम टेंशन मत लो, इस बार एकदम क्लियर सीन है, एकदम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ एक सीन हुआ सुन लगा ले, हमारे ना विंडो नीचे करवाई तो एक बंदा माइक लेकर आया तो हमने देखा अच्छा ये थोड़े से न्यूज़ व्यूज़ वाले हैं शायद, तो हमने उनको फुटेज लेकिन इससे पहले जब हमने सोचा कि विनय भाई को कॉल कर लेंगे, गेट पे गए पहुंचे, फोन मिले ना उनका। तो वहां पे ना जैमर टाइप लग रहे थे कि भाई प्रोटोकॉल वगैरह होगा उनका, तो फोन ही नहीं मिल रहे थे। फिर हम गए जैसे तैसे, हमें बाउंसर ने देख लिया, उन्होंने देखा हुआ पहले पिछले वाले में भी वही थे, तो भाई उन्होंने बोला एकदम से देखा ये कौन है और आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जैसे उसने इशारा करा फिर अंदर न्यूज़ वाले आ गए। फिर हमें उससे पहले विनय भाई दिख गए, तो हमें क्या था पहले न्यूज वाले नहीं दिखते हमें, तो हम पहले लेफ्ट लेते और सीधा जहां पे जाना था वहां जाते। तो पुलिस वाले कह रहे नहीं ये सब नहीं खोलेंगे, तो विनय भाई कहते हैं आगे से घूम के आओ। फिर जब हम आगे से घूम के आए तो भाई रिपोर्टर आ गए माइक लेके और वो वाला कैमरा लेके जो ऐसे रखा होता है। भाई बड़ा चैनल था वो, कोई इंडिया न्यूज़ था वो शायद। भाई इंडिया न्यूज था और उन्होंने बोला था कि भाई जैसे माइक था, क्या लग रहा है पीयूष जी, क्या लग रहा है रियल हिट जी, क्या लग रहा है आपको कैसा होगा मीडिया आज का। और ये हमारे साथ आ चुके हैं टीम रियल हिट वाले। देखिए हमने इनकी गाड़ी रोक ली है, तो पता है आज आप कितने एक्साइटेड है, क्या होने वाला है मीटअप पे, पूरा तो रियल लाइव। मैंने कहा हाँ सिस्टम है भाई, कैडा सिस्टम पाड़ेंगे आज, मजा आ जाएगा ये वो। तो वो बंदा भाई फुल ले रहा था इंटरव्यू, सबका फुटेज ले रहा था पूरी। गाड़ी वाड़ी पार्क करी हमने, विनय भाई ने 2-3 बाउंसर भेज दिए थे वहां पे, मतलब लोग नहीं थे अलाउड। वहाँ पे लोग नहीं थे भाई, वहाँ बिल्कुल लोग नहीं थे, एकदम क्लियर थी पार्किंग पूरी। भाई वो ऐसा था कि जैसे क्रिकेट का स्टेडियम है वो तो पवेलियन एंड नहीं होता कि जहाँ टीमें वीमें रुकती हैं और वीआईपी रुकते हैं, तो वो अलग से एरिया था, तो वहाँ पे नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं थी। तो वहाँ से हम गए, गाड़ी पार्क करी, बड़ी सी फील्ड थी, फिर वहाँ से बाउंसर लेके गया हमें अंदर। और अंदर जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, पुलिस वाले कह रहे कि पीछे हटो, एंट्री नहीं होगी, पास कहाँ है तुम्हारा। हमने कहा क्रिएटर को भी पास चाहिए, हम तो परफॉर्म करने वाले वहां पे। फिर एकदम से जैसे तैसे विनय भाई आए, उन्होंने थैला निकाला, थैले से उन्होंने निकाले पास। तो उनका था प्रोटोकॉल भाई कि पास के बिना एंट्री नहीं करेंगे। फिर एंट्री हो गई हमारी। फिर उसके बाद जो जितने भी सारे क्रिएटर्स थे वो हमें सब मिले, वहाँ पे प्रिंस भाई भी थे और यूके भाई भी थे, एल्विश से भी मिले हम। तो मजा आया भाई से इतने टाइम बाद मिलके, जब वो ट्रॉफी जीत के आया। ट्रॉफी भी रखी थी वहाँ पे? ट्रॉफी थी वहाँ पे, ट्रॉफी, और मतलब हमने ट्रॉफी छुई नहीं वैसे, लेकिन हम भाई से मिल लिए थे, बढ़िया। फिर क्या हुआ एंट्री के भाई लगा ले हम पहुंचे तो मैं और ये खड़े हुए, तो पहले तो फाजिलपुरिया भाई आए, वो परफॉर्म करके उतर के आ रहे थे, उनसे मिले बढ़िया। और वो लग रहे थे कि हाँ, मैंने उनसे पूछा पब्लिक कैसी है, अरे बहुत गर्म पब्लिक है, बढ़िया इस टाइम सीन बना हुआ ऊपर तो स्टेज पे। तो फिर फाजिलपुरिया भाई से मिलके हम वहीं खड़े हुए, 2 मिनट के लिए खड़े हुए, तो आंटी आई एल्विश की मॉम, तो आंटी ने बुलाया, उनसे मिलने गए और बढ़िया लगा आंटी से मिलके। तो कह रही बेटा इस बार बढ़िया से, अब बढ़िया सिस्टम से हो रहा है, इस बार इतनी वो नहीं हो रही खींचातानी ये वो। मैंने कहा आंटी ये वाला बढ़िया हिसाब है, सही है, ये सिक्योरिटी भी सही है, और फैंस वैंस ऐसे नहीं किसी को चोट लग रही है, आगे आ रहे हैं, बैनर बैरिकेड टूट रहे हैं, इस बार बढ़िया हुआ। मैंने कहा फिर ये सब बातें हुई। फिर लगा ले हम जाके अपना एक रूम में बैठे, तो हम थे, ये मैं था, ये था, शिवम भाई थे, और अपने फरीदाबाद रोक कर अनूप भाई वहाँ पहुँचे हुए, वहाँ बैठे, थोड़ा वेट करा हमने अपने उसके लिए। फिर वहाँ पे लगा ले 2-4 फैंस ना फिर भी वहाँ पे आ गए थे। अच्छा। हाँ, उनसे बातें हुई। फिर लगा ले वहाँ पे ना एक तो फ़ोन नहीं लग रहे, करप्ट को मैंने फ़ोन किया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, ठीक है, एल्विश वगैरह उसका फ़ोन नहीं लग रहा। फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ, हर्ष आ रहा है, हर्ष का फ़ोन आया, उसमें ऐसा हो रहा था कि तुम कमरे के बाहर निकलोगे तो तुम आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी ऐसे करके। हर्ष आया, वही सीन हुआ कि भाई एंट्री का सीन हो रहा, पुलिस वाले कह रहे कि भाई पासिस लाओ, ये वो। फिर विनय भाई पकड़े, विनय भाई तो ऐसे रोनते रहते हैं वहाँ, ऐसे धक्का मुक्की चल रही है। भाई पूरा वो संभालते हैं फील्ड। विनय भाई कहीं नजर जाए तो वहां से भाग रहे होते, कहीं इधर जाए तो इधर से भाग रहे होते, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है विनय भाई के। विनय भाई का जूस निकल रहा था बिल्कुल एकदम कि जलूस किसी ने चूस रखा है इनको दबा के। हाँ, हर्ष कह रहा भाई कहाँ हो यार, आ जाओ, मैं पार्किंग में हूँ। तो एकदम से बाहर है, हमने कहा भाई विनय भाई वो नहीं आ पा रहा, हर्ष उसका करवाओ, एंट्री करवाओ उसकी जल्दी।
तो वो कह रहा एक काम करो, फोन तो मिल नहीं रहे थे, तो मैं बाहर चला गया उसको लेने। मैं गया उसके पास आगे, मैंने कहा इस वाली पार्किंग में आ, तो वो आया। फिर उसके बाद हम उतरे, फिर वो जो एक क्लिप है जो मैं और वो चल रहे हैं और रिपोर्टर भाई वहां भी आ गए, पूछ रहे हर्ष बेनीवाल भाई आप बताओ कैसा है, कैसा रहेगा मीटअप ये वो। तो उसने ये बोला सिस्टम है भाई का। लगा ले। फिर हर्ष आया, मैं हर्ष से मिला, साला बनियान में आया, बॉडी बना के, बॉडी ऐसी सारी कच्ची, और लेकिन बॉडी सही पाड़ रखी है उसने, सही कर रखी है अरे कटिंग। बहुत मेहनत करता है वो, और मेहनत बहुत करता है, मतलब कटिंग वटिंग हल्की सी साली ले रहा है, अब तो आ चुकी है उसकी बॉडी में। अबे वो भाई डाइट कैसे करता है कि खाएगा ही नहीं कुछ, और भाई कुछ यही उसका अलग ही आ रहा है यही खाना। था। जैसे होटल में थोड़ी बात याद बता रहा हूँ, जाना था तो उसको ये था कि कुछ खाना वाना कुछ हम जैसे खा रहे थे, कुछ नहीं खाया हुआ उसने। वो कह रहा ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस चिल करता हूँ। उसका मतलब ये था डाइट लेनी है मुझे, मतलब डेडिकेटेड तो है बढ़िया जिम को लेके वो। फिर हम लगा ले सब मिले, फिर मतलब वो भी एलविश से मिलकर आया, हम भी एलविश से मिल ले। उसके बाद सीधे हुआ कि चलो अभी सीएम साहब आएंगे, क्योंकि सीएम साहब भी आने वाले थे उसको वो करने के लिए स्टेज। मेन मुझे लग रहा है सीएम साहब की वजह से बहुत कड़ी थी इस बार सिक्योरिटी। मतलब ऐसा हो रहा था सीएम साहब नहीं आए, लेकिन सीएम साहब 1 घंटे पहले आ गए। ऐसी हवा हो रही, सीएम साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, रास्ता क्लियर, ये चल रहा है वहाँ। और भाई बनता भी है, ठीक है यार, वो उनकी सिक्योरिटी की बात भी है। लेकिन ये मानना पड़ेगा पुलिस वाले ना अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे, कि भाई पूरा प्रेशर जैसे होता है कि भाई जैसे हमें लगता है ना मूवीज में होता हो कि भाई कोई पॉलिटिशियन आ रहा है तो ऐसे करते होंगे वैसे करते होंगे, तो पूरा हमने वो देखा अपनी आंखों से कि भाई साइड हो जाओ। नॉर्मल जैसे पब्लिक भी थी उनको भी साइड कर रहे थे, संभाला बहुत अच्छे से। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी क्रिएटर के मीटअप पे सीएम आ रहा है खुद, तो कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी चीज करी है उसने। सही बात है। और भाई एलविश ने भाई जो है ना गाड़ दिए झंडे, हाँ झंडे गाड़ दिए, दिखा दिया कि सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा भाई लगा ले। फिर हम गए, एलविश उस कमरे में था जहाँ पे सीएम साहब आने वाले थे। फिर हम लोग गए उधर वैनिटी में, कह रहा है वैनिटी में बैठ रहे हैं चलो। फिर ये मैं शिवम भाई और हर्ष गए, और अमित भी था, और हम सब थे वहाँ पहुँचे। पहले से बैठे हुए वहाँ पे लोग, हम पहुँचे, ये बढ़िया सीन था कि ये बढ़िया चिल्ड थी। हमने कहा ये बढ़िया जगह पहुँच गया, चलो ये सही है। वहाँ प्रिंस भाई थे, प्रिंस भाई से मिले, पैराडॉक्स था वहाँ पे, और निखिल जयराट भाई थे, उनसे मिले। और भाई पैराडॉक्स से बढ़िया भाई मुझे बढ़िया बंदा बढ़िया, है हाँ भाई, मतलब उसने बहुत बढ़िया हाय लो करा, कैसे हो भाई, मतलब जैसे पहली बार मिलते वो हैं भाई है कुछ मतलब दिल का अच्छा। ऐसा लगे कि दिल का बढ़िया बंदा है भाई वो। हाँ बढ़िया है, हमारे बेसिकली हमारी तरह है वो। हाँ मतलब हम भी जैसे दिल के अच्छे, वो भी दिल के अच्छे। हाँ जैसे हम उसके गानों में वाइब करते हैं, ऐसा लगता है वो भी हमारे पॉडकास्ट को कहता था कि मैं देखता हूँ, तो वो भी वैसी वाइब करता है। उसके गानों से भी वाइब आती है कि वो दिल का अच्छा बंदा है। वहां पे ना वैनिटी वैन में जैसे क्रिएटर्स बैठे होते, तो वो भाई भी थे मेकअप वाले जो पिछले वाले मीटअप में जिन्होंने जिसकी मुझे शर्ट थी तेरी। दिलाई थी। तो वो कहते भाई याद है आपको मेरी शक्ल? मैंने कहा हाँ याद है। कह रहे याद है ना आपको मैंने टी शर्ट दिलाई थी? मैंने कहा हाँ भाई थैंक यू यार तूने मुझे शर्ट तो उन्होंने वापस नहीं मांगी कि शर्ट तो दे दो भैया? ये तो नहीं कहा उन्होंने, कहता आप रख लो उसको। मैंने कहा नहीं भाई ले लियो ऐसी तूने ये नहीं पूछा इस बार के लिए एक्स्ट्रा लेकर आया है, कभी मेरी फिर फट जाए। कह तो रहा था वो लेके आया हूँ मैं। भाई ध्यान से रहना, क्योंकि मैंने इस बार भी ऐसी शर्ट पहनी थी जो यू करते ही फट जाए, थोड़ी ऐसी ही थी वो। हाँ भाई वहाँ बैठ के हमने चिल करा। इतने सारे सिंगर भाई स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, डीजी भाई फाजिलपुरी थे पहले चले गए थे, फिर प्रिंस भाई भी करके आ चुके थे उस टाइम, और 2-4 और थे सिंगर, पैराडॉक्स भी था उस टाइम। तो सब लोग की वहाँ चल रही परफॉर्मेंस, हम इतने यहाँ बैठ के चिल विल कर रहे थे। और फिर उसके बाद लगा ले आधा 1 घंटा 40 मिनट हमने वही करा वैनिटी में, मौज काट। काटी। चिल करा कि भाई वेट करो अपनी बारी का, कब आएगी अपनी बारी। फिर लगा ले अनाउंस हुआ कि भाई चलो आ जाओ, और सर हमने डिसाइड कर लिया कि हम साथ में चलेंगे स्टेज पे, ठीक है। अब ये सुनो भाई, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। ये है इंटरेस्टिंग मूव, ये है कुछ मीटअप का बढ़िया जो एक्सपीरियंस रहा है पिछली बार वाला, थोड़ा सा सिमिलर उसके। तो हमने कहा कि चलो भाई सारे साथ चलेंगे। हमें पता नहीं था क्या माहौल है वैन के बाहर, तो हम जो जैसी उतरे गेट से तो एकदम से लोग ऐसे यूं आ गए कि, और पता नहीं लोग कहाँ से आए वहां पे, क्योंकि वहां बैरिकेडिंग वगैरह सब थी, वैनिटी तक तुम आसानी से आ नहीं सकते थे। सीएम साहब के जाने के बाद ढीला पड़ गया मैटर। हाँ तो लोग इस तरफ को आ गए वैन के पास। तो जैसे हम बाहर निकले, हर्ष भी निकला, मैं भी निकला, फिर पीछे ये था, तो एकदम से आए फोन आगे, वही वाली चीज की भाई पीछे भग रहे हैं लोग। इतने ज्यादा नहीं थे लेकिन वो भगे गेट तक। फिर भी कितने होंगे, 40-50 लोग होंगे वहां पे। भाई ज्यादा थे 100 के आसपास मान ले। जब तुम 4 लोग को 100 लोग घेरते हैं भाई पता चल जाता है अच्छे से। हाँ तो वो बहुत ज्यादा लगते हैं। पकड़ा पकड़ी होगी तो हम भगे, बाउंसरों ने अपने वो बना रखी रेल सी की रेल में। लेकिन फिर भी ना ये हो रहा है ये हम हाथ पकड़ गए, और ये हमने कहा भाई ये तो भाई इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है, डांस हो रहा है वहां पे, लगा ले ठीक है। तो भाई सीढ़ी आते ही एकदम से गेट था ऊपर वो कि वो खुलेगा तो हम अंदर जाएंगे।
तो भाई पुलिस वाले वो गेट ही नहीं खोल रहे। अरे तेरी, पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे एंट्री नहीं होगी, उन्हें लग रहा है नॉर्मल भाई गलती ना उनकी भी नहीं है, गलती उनकी हाँ, भी नहीं है, गलती उनको ये उनकी था नहीं है। कि गेट खुलेगा तो लोग घुस और जाएंगे, लोग भी घुस जाएंगे साथ क्योंकि में। कितना से गेट खोला है, हल्का सा खुल रहा था एक बंदे को निकलने के लिए, और भाई जब भीड़ आती है ना तो वो फिर धक्का मुक्की में हो जाता है। और उन्हें ये पता नहीं था कि आर्टिस्ट कौन है और नॉर्मल पब्लिक कौन है, इसलिए वो अपने हिसाब से रोक रहे थे भाई कि इतनी मत जाने भीड़ दो। में कहाँ पता चल रहा है। फिर विनय भाई आ गए, दिख गए पीछे, हमने कहा विनय भाई अंदर लो, हमें अंदर लो। फिर वो जैसे जैसे वो रिक्वेस्ट करी, वो गेट खुला ही नहीं, इतनी पब्लिक हो गई। फिर हम दोबारा भागे वैन की तरफ, अरे चलो चलो चलो, ऐसी भगदड़ हो गई, दोबारा कमांड आई चलो वापस। फिर वापस हम भगते हुए गए वैनिटी में, और फिर वही हुआ, पीछे पीछे सारे अपने भाई लोग, भाई फोटो 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 फोटो, फिर सीधा फिर चढ़ गए वैनिटी में, वहां बैठे, वहां सांस ली भाई। और ये तुझे पता है फिर कैसे से क्या होता है, हाँ, चूसी हालत हो गई। ये अरे भाई ये क्या हो गया भाई। कि दारू वारू पी रखी हो। वो हालत तो बहुत खराब होती ठीक है। है हाँ। फिर वहां हम बैठे, पानी वानी पिया, हमें कितने 7-8 मिनट ही हुए होंगे, 7-8 मिनट भी 10 नहीं मिनट हुए। फिर से कमांड आई चलो जी स्टेज पे। ठीक इस है बार बाउंसर कह रहा भाई हाथ पकड़ के ऐसे चलना, तो उसने पहले से यूं हाथ पकड़ लिया। भाई लगा ले भाई, ये होगा तुम कितनी प्लानिंग कर लो कि भाई हम ना बैठ के षड्यंत्र बना रहे कि भाई सुनो ऐसे पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, कुछ नहीं होगा, सीधा एंट्री होगी। ठीक है, और जैसे उतरे वैनिटी से सारी प्लानिंग फ्लॉप। भाई अच्छा भाई 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 फिर वही रिपीट सीन, एकदम रिपीट की जैसे पहले की तरह गए हो, फिर वही भीड़, फिर वही धक्का मुक्की लग रही। फिर जैसे तैसे जब हम गेट पे पहुंचे, गेट पे जैसे ही पहुंचे, मुझे याद है अभी भी कि हर्ष पहले था मेरे से पहले, फिर मैं था, फिर दीपक था, और फिर थे शिवम भाई। तो हर्ष की एकदम से जैसे एंट्री होने वाली थी, तो किसी ने उसकी जेब में, भाई भीड़ में कोई भी हो सकता है, हम फैंस को वैसे हम ब्लेम नहीं कर रहे, पर ऐसी भीड़ में ऐसे लोग आ जाएं, ऐसे मौका ढूंढते हैं जो चोर टाइप। भाई ये ना, मतलब कोई भी पब्लिक गैदरिंग होती है ना, प्यार करने हर वाले तरह लोग के भी होते हैं, लोग जो आते तुम्हें हैं। प्यार करते हैं, ये चोर उचक्के भी होते हैं। तुम किसी मेले में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, तुम किसी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हाँ हाँ, जहाँ भीड़ होती है वहाँ हर तरह के मौका लोग भी ऐसा होते हैं। ढूंढते हैं कि जहां ज्यादा भीड़ हो वहां है। हाँ। तो भाई हर्ष की ना जेब में आगे वो डाल दिया हाथ, किसी ने उंगली टाइप, तो उसे फील हुआ, तो उसे चला ओए, तो एकदम से वो पीछे भी हट गया और डर गया वो। तो उसके बाद बच गया भाई उसका जैसे तैसे फोन, तो वो आगे निकल गया, गेट पार हो गया, गेट खोल दिया था पुलिस वाले ने। तो भाई वहां फिर भी इतनी गर्मी हो गई थी, मेरी एंट्री नहीं हुई थी अभी तक। फिर एकदम से विनय भाई दोबारा आए, तो फिर हुई एंट्री। फिर इसके बाद मैं देख रहा हूँ पीछे दीपक कहाँ है, तो फिर दीपक की 5 मिनट बाद एंट्री हुई। फिर आए शिवम भाई आए, तो कहते भाई मेरा फोन नहीं है। अरे भाई, फोन गायब हो गया भाई, शिवम भाई का फोन चुरा लिया। इसमें भी हमें टाइम लग गया था। लगा ले जब मेरी एंट्री हो गई तो हम सारे खड़े हुए, हर्ष और पूरब भी तो था, पूरब भी तो हमारे साथ था थ्रू आउट इन सब में। हाँ। तो हर्ष और पूरब तो निकल गए आगे को, उनको स्टेज पे जाना था कॉल। फिर जब शिवम भाई का वेट किया कुछ, हमने लगा ले 1 मिनट तक, और 1 मिनट बहुत होता है ऐसे केसेस में, 1 मिनट बहुत होता है भाई। शिवम भाई आए थके हारे से, वो लड़के भीड़ से लड़के निकले, भाई फोन गायब। मैंने कहा अरे, विनय भाई को बुलाया फटाफट से। भाई हमारी ना साइकोलॉजी चेंज हो गई कि भाई फोन गायब हो गया, हमें तो स्टेज पे जाना था, क्या करें, पहले हम फोन ढूंढे, क्या करें। और शिवम भाई कहाँ जाए, पहले फोन पे जाए या स्टेज पे चले हमारे साथ। तो भाई हम वहां खड़े होकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, अब क्या करें भाई उस ऐसे टाइम शक्ल देख उस टाइम ये लग और रहा, हर्ष और पूरब तो चले गए थे स्टेज पे परफॉर्म कर। और लगा ले हमने प्लानिंग कर रखी भाई, सारे भाई साथ चढ़ेंगे स्टेज पे, हर्ष और हम और शिवम भाई और हम सब। तो लगा ले उस टाइम ये हो गया कि भाई अरे यार, जब अपना फोन खो जाए तो कैसा लगता है, वो फीलिंग चल रही माइंड में। मैंने कहा यार शिवम भाई का फोन खो गया, भाई ये क्या सिस्टम हो गया। हमें ये हो रहा कि भाई हम दोबारा बाहर जाएं, फिर हम अंदर नहीं आ पाएंगे, या फिर भाई का भी फोन इंपॉर्टेंट है भाई, और ढूंढवाना। इतने सारे लोग हैं। और 2 लाख का 1 TB का फोन, वो भाई उस टाइम 14 तो Pro Max। जिसने चुराया वो तो विदिन सेकंड 4 वहां से, उसका तो काम बन गया, जो वो करने आया था उसे मिल गया। जब काम भाई पूरा हो जाता है वो तो चलो। दिखेगा ही नहीं, और फिर नहीं मिलते भाई, कितना ही फाइंड माय आईफोन कर लो, कुछ भी कर भाई लो। हमने करी ना कोशिश, हुआ क्या कि जैसे वो भाग गया, तो हम देख रहे एक दूसरे की शक्ल। शिवम भाई ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम चढ़ो स्टेज में, मैं देखता हूँ फोन की क्या सीन है। तो उन्होंने देखा होगा फोन, हम इतने चले गए, चल ठीक है थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, शिवम भाई देख लेंगे। तो एकदम से फिर वो वापस आए। हम जब से स्टेज चढ़ गए तो एल्विश था, हर्ष ने अपना बोला डायलॉग वायलॉग, फिर हमने ही बोला। फिर जो क्लिप में आप देख ही लोगे, और एल्विश से भी मिले हम स्टेज पे, दोबारा रोला कटा पूरा। फिर उसके बाद शिवम भाई आ गए ऊपर, जैसे ही शिवम भाई आ ऊपर, कह रहे भाई फोन नहीं मिला। फिर हम ब्लैंक कि भाई हम तो स्टेज पे क्या करें अब, हमें समझ नहीं आ रहा क्या बोले क्या ना बोले। इतने संभाल रखा स्टेज उसने, कटारिया ने भाई। फिर उसके बाद हमें जैसे होश में आया, फिर हमने 3-4 चीजें बोली लोगों को,
क्राउड एनर्जेटिक था। जैसे दीपक ने बोला कि रोटी में घी नहीं लगा क्या, ये वो। अरे सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। अरे भाई रोटियों में घी नहीं लगा क्या? अरे तेरी मजा तो आया था भाई लेकिन स्टेज। और इस बीच ना जब हम बोल रहे थे तो एल्विश आर्मी का भाई मानना पड़ेगा, मतलब जैसे पिछली बार थी ना फर्स्ट मीटअप पे जब जिसमें हम थे, उतनी ही एनर्जी उस टाइम पे कि भाई जैसे कि 3 2 1 बोल, बस वो चाह रहे हैं कि 3 2 1 बोलो और वहां से आए श्रेष्ठ। भाई बहुत गर्म जनता है भाई, सल्यूट है भाई एल्विश आर्मी को। फिर क्या हुआ? भाई फिर स्टेज से उतरे सारे भाई लोग अपनी अपनी हम लोग उस कमरे तक पहुंचे जहाँ पे सारे बैठे हुए थे, ठीक है, सब लोग वहाँ साथ में पहुंचे। 2-4 आर्टिस्ट अपने जो तो भाई लोग थे वो लोग तो निकल गए थे, वो अंदर तक नहीं आए थे। हम लोग वहाँ बैठे, फिर शिवम भाई की थोड़ी फ़ोन की सर्च वर्च करा, उसके पास ना एप्पल वॉच थी, फ़ोन उसका वहाँ से कनेक्टेड था। तो जैसे ही मैं कॉल कर रहा था वहाँ तो बेल जारी लगा ले। मैंने इनफैक्ट टेक्स्ट भी कर दिया कि भाई 50,000 ले ले, फ़ोन दे दे, लेकिन जब तक स्क्रीन लॉक है तो वो टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आएगा। फिर ये सब हुआ, फिर भाई वहाँ पे सर्चिंग